अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। लाहौर में इस वक्त रेस्ट रूम्स और गेस्ट हाउसेस कम पड़ गए हैं। पार्क व्यू सिटी से लोग निकल कर किस तरीके से भाग कर उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। बेयारो मददगार इस वक्त लोग हैं। आज इमरान खान की वो तमाम तर स्टेटमेंट्स वापस सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, जब इमरान खान ने बार बार किस तरीके से कहा था कि यहाँ पर जो रिवर बेड के ऊपर बाकायदा सोसाइटी की एक्सटेंशन नहीं करने दी जाएगी, जिसके बायस अलीम खान और इमरान खान के दरमियान डिफरेंसेस आए। और आज जो तमाम तर वो लोग हैं वो तख्त नशीन हैं, और वो शख्स जो रोक रहा था कि ये नुकसान आ सकता है, ये नुकसान आपका पीछा कर सकता है, वो जेल में है। आपके साथ बहुत सी अहम तरीन चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करेंगे। ये आपके साथ स्क्रीन पर एक ट्वीट चल रही होगी। ये उस वक्त के एलडीए चेयरमैन है। वो कह रहे हैं, बतौर ये ट्वीट जो आपके सामने है, ये 4 अप्रैल 2022 की है। वो कह रहे हैं, बतौर वाइस चेयरमैन एलडीए मेरे पास कई बार अलीम खान साहब के खिलाफ ज़ाब्ता रिवर बेड में तामीरात की इजाजत का केस आया, जो मैंने प्रेशर के बावजूद मंजूर नहीं किया। वो कह रहे हैं, वजीर आजम की जानिब से हमेशा वाज़ेह हिदायत रही कि मेरिट के खिलाफ कोई काम ना हो, और इस सिलसिले में मुझे हमेशा वजीर आजम साहब की सपोर्ट रही। दरियाए रावी के बहाव के रास्ते में किसी किस्म की तामीरात गैर कानूनी है, और अलीम खान साहब वहाँ 300 एकड़ रकबे पर सोसाइटी को मजीद फैलाना चाहते थे। इमरान खान रोकते रहे। उस वक्त के एलडीए चेयरमैन कह रहे हैं, मुझे बतौर वजीर आजम इमरान खान की एक सपोर्ट हासिल थी। ये आपके सामने रखा। अब यहीं से आप आगे आ जाएं। ये तनकीद करने की कोशिश करते हैं रूडा और तमाम तरह प्रोजेक्ट्स के हवाले से इमरान खान के ऊपर। लेकिन अब अगर आप सिचुएशन देखें, तो ये एक और लेटर आपके सामने रखते हैं, और ये लेटर बता रहा है वाज़ेह तौर पर कि सोसाइटी की जो मंजूरी है वो किस तारीख को दी गई। वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बड़ा करके आपके साथ ये लेटर शेयर कर रहे हैं। वो दी गई है 3 अप्रैल 2024 को। तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि किस तरीके से जो तमाम तर अप्रूवल्स थे सोसाइटी के, वो इसी दौरे हुकूमत में, यानी पीडीएम के दौरे हुकूमत में दिए गए। साथ ही आपको ये एरियल व्यूज दिखाएंगे, जो ड्रोन से इमेजेस कैप्चर किए गए हैं। इस वक्त पार्क व्यू सोसाइटी के जो हालात हैं, ये आपके साथ शेयर करते हैं। लोग वहां पर किस तरीके से सफर कर रहे हैं और छोड़ छोड़ कर घर जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए किस तरीके से 7-7 फुट तक कहा जा रहा है घरों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। लोगों की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, लोगों के करोड़ों रुपए का सामान है। इटसेल्फ प्रॉपर्टी होल्डर्स जो है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अलीम खान क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग आराम से घरों में सो रहे हैं। ये सुनिएगा। शराब में इस वक्त मैक्सिमम अपने अरूज पे गुजर रहा है, और मैं इस वक्त भूटान रोड पे हूँ, और जो हमारा रेला गुजर रहा है वो इस वक्त अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे इस वक्त हमारे पीछे से गुजर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बंद बनाए गए हैं बड़े महफूज हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि किसी एक शख्स को भी यहाँ से नकल मकानी नहीं करनी पड़ी, और तमाम लोग जो हैं वो बड़े सुकून के साथ अपने घरों में सो रहे हैं। जिन्होंने ये एक खातून है, और किस तरीके से वो कह रही हैं कि हमें खुद सड़कों पर, हमें खुद निकल कर देखना पड़ रहा है कि पानी का बहाव कितना है, पानी कहाँ तक पहुंचा है। बच्चों को हम घर छोड़कर आई हुई हैं। ये सुनिएगा। कुछ भी नहीं कहा जा रहा। हम खुद आ रहे हैं, आके हम चेक कर रहे हैं, और जिनके घर में मर्द नहीं है उन बेचारियों को निकलना ही पड़ रहा है ना। हमारे इनकी तो घर में बैठी हैं बेटियां बच्चे, हमारे तो मर्द बाहर होंगे नहीं, इधर है। तो हम लोगों ने क्या करना है, गाड़ी पकड़ो और जाके खुद देखो, बच्चे छोड़कर आए हुए हैं, हमारी तो जानों पे बना हुआ है। इमरान रियाज खान लिख रहे हैं कि अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी बचाने के लिए मुबैना तौर पर बंद तोड़कर गरीबों के घर डुबो दिए गए, मगर फिर भी सोसाइटी के दरिया वाले ब्लॉक्स पानी में डूब गए। लोगों का अरबों का सामान जाया हो गया। एक जानिब गरीबों के घर भी डूब गए, सोसाइटी तो फिर भी नहीं बच सकी, क्योंकि जो दरिया के किनारे बनी हुई है या दरिया के रास्ते में बनी हुई है, पानी तो अपना रास्ता वापस ढूंढेगा। सोसाइटी की इजाजत देने, बनाने वालों और बंद तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अवाम इस वक्त एक कर्ब की सी सूरत हाल में है, शदीद अवाम मुश्किल में है। ये एक और इमेज आपके साथ चल रही होगी। ये गाड़ी किसी की डूबी हुई है पूरी की पूरी, और ये ट्वीट आपके साथ रखते हैं कि द सिचुएशन इन पार्क व्यू इज रियली बैड, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे स्टार्टेड द इवैक्यूएशन वेरी लेट। यानी बहुत देर से एक तो लोगों को बताया गया। पहले यही एफिशिएंसी शो करने की कोशिश की गई कि बड़ा निज़ाम एफिशिएंट है, और तमाम की तमाम इंतजामिया पार्क व्यू में तैनात कर दी गई कि कुछ भी नहीं होगा, जैसे पानी को इंतजामिया रोक सकेगी। लेकिन जो चीज़ गैर कानूनी बनी हुई थी, और लोगों को अब उसने इस कद में मुब्तला किया है कि ये गाड़ी की आपके साथ स्क्रीन पर पूरी वीडियो चल रही होगी। यानी लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां, किसानों की यहाँ फसलें तबाह हो गई हैं, मवेशी लोगों के जिस तरह से बह गए हैं। यानी पाकिस्तान में गरीब ऑलरेडी गुर्बत की चक्की में जिस तरह उसको पिसा जा रहा है, फिर ये जो आपकी मिडिल क्लास है या हायर अपर मिडिल क्लास है, वो अब जिस तरीके से पार्क व्यू सोसाइटी की से जो तमाम तर इमेजेस और फुटेजेस निकल कर सामने आ रहे हैं, तो ये
जो चीज़ें ये बहुत दर्दनाक है, ये बहुत अफ़सोसनाक है। इसमें तमाम तर जो लोग हैं, जिन्होंने अप्रूवल दिया ऑब्वियसली इस हुकूमत के अंदर जो लोग हैं उनको बाकायदा तौर पे कटहरे में लाने की बहुत ज़रूरत है। ये एक और वीडियो आपके साथ स्क्रीन पर चल रही होगी जिसमें लड़की बाकायदा जो वीडियो बना रही है वो कह रही है कि कोई रेस्क्यू करने नहीं आया, कोई आकर हमें भी बचा ले। और इसके साथ-साथ अगर आपको दिखाएँ एक और वीडियो यहाँ पर तो ये जो रात को वहाँ पर रश था और जिस तरीके से वहाँ से लोग इवैक्यूएट कर रहे थे रातों-रात इमरजेंसी किसी सिचुएशन में और खौफ-ओ-हरास था जो लोगों के अंदर, ये 2 वीडियोज़ आपके साथ चलेंगी। एक ये कोई फूड व्लॉगर हैं, वो क्या कह रहे हैं सोसाइटी के बारे में और एक और गालिबन कोई इन्फ्लुएंसर हैं, वो क्या कह रही हैं और दोनों किस तरीके से कह रहे हैं कि इमरान खान ने बिल्कुल ठीक किया था, जो अलीम खान को सोसाइटी की एक्सटेंशन नहीं करने दी, इजाज़त नहीं दी थी। ये सुनिएगा। लोगों ने पैसा लगाया फलाना, तो खान साहब ने एक चीज़ के लिए मना भी किया था कि यहाँ पे दरिया पे सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ये एक बन इन्होंने बनाया बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो बन टूट गया अब लोगों का। लोग इतने डरे हुए हैं यहाँ पे, इतने डरे हुए हैं, खौफ और रास फैला हुआ है लोगों में कि लोग अपने अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। मतलब मेरा ट्यूलिप में घर है ना, तो वहाँ पे लोग अभी पानी नहीं आया, लेकिन लोग घर छोड़ के गेस्ट हाउसेज होटल्स में चले गए हैं। मैं इस वक्त पार्क व्यू सिटी में मौजूद हूँ और आप अगर मेरे पीछे देखें तो लोग यहाँ गाड़ियों में निकल रहे हैं। प्लाटीनियम ब्लॉक में पानी भर आया है, लोगों के घरों में पानी चला गया है और लोग यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं पार्क व्यू से। और मेरा अपना घर जो है वो प्लाटीनियम से अगला ब्लॉक है, ओवरसीज ब्लॉक, तो वहाँ पर जो है वो पानी उससे पहले मेरे घर वाले जो है वो चले गए। जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे पता चला है कि मेरे घर वाले यहाँ से निकल चुके हैं। अब मेरे सारे कपड़े, चीज़ें, हर चीज़ जो है वो हम घर लॉक कर कर जो है वो यहाँ से अब इस टाइम जो है मूव कर रहे हैं। मुझे अलीम खान ये जवाब दे कि ये रिवर की ज़मीन है, ये दरिया की ज़मीन है, दरियाए रावी यहाँ पर लगता है। किस इस समझदार इंसान ने इसको जो है वो अकल मत दी थी कि यहाँ पर जो है वो सोसाइटी बना ले। करोड़ों रुपए के हमारे घर यहाँ पर मौजूद हैं। सिद्दीक जान लिख रहे हैं इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने के एवज सिर्फ एक इनायत के जरिए 10 अरब का इनाम, इसके अलावा न जाने क्या कुछ मिला होगा। चंद लोगों की तरफ से इमरान खान की नफरत में किए गए फैसलों की कीमत 25 करोड़ लोग अदा कर रहे हैं। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। अगर मैं आपके सामने यहाँ एक और खबर रखूं, वो ये है कि ज़ईम लगारी लाहौर से सहाफ़ी जिन्होंने ग्रीन लाइन के ऊपर कुछ रिपोर्टिंग की थी, फिर जो उनके साथ हुआ ये मैं और आप हम सब जानते हैं। सहाफ़त का जिस तरीके से गला घोंटा जा रहा है और तख्ते पंजाब या तख्ते लाहौर के हवाले से बिलखुसूस अगर आप कुछ कह दें तो पीका एक्ट लग जाता है। फिर जो जो कानून बनाए गए हैं पाकिस्तान में आवाज़ों को बंद करने के लिए, ये हम सब जानते हैं। ज़ईम लगारी कह रहे हैं कि जिस ग्रीन लाइन की वजह से मुझे मेरे घर का दरवाज़ा तोड़कर 8 दिन मुझे अगवा रखा गया, मेरे घर का सामान चोरी किया गया, आज वो ग्रीन लाइन फिरोजपुर रोड से हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल भी हक सच की बात की थी, आज भी कायम हूँ। इंशाल्लाह इस पर वीलॉग भी करूँगा, वो कह रहे हैं, लेकिन वो दिखा भी रहे हैं, साथ ये वीडियो स्क्रीन पर आ रही होगी कि वो ग्रीन लाइन अब ख़त्म कर दी गई है। इस वक्त तमाम का तमाम पैसा तशहीर पर लगाया जा रहा है। इन तमाम तर चीज़ों पर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो मैक्रो प्रोजेक्ट्स हैं बराए नाम दिखाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कितना कुछ होता है, कितना नहीं होता, हम सब जानते हैं। मरियम नवाज़ का जो मीडिया टीम है वो वज़ीराबाद की फुटेजेज़ ही चलाती हैं, बिफोर एंड आफ्टर चलाती हैं, एक ही फुटेज जिसमें बिफोर है और आफ्टर है, लेकिन वो बिफोर किसी और जगह का है वज़ीराबाद की और आफ्टर किसी और जगह का है। तो बताने की ज़रूरत है कि बिफोर और आफ्टर जो है वो एक ही जगह के हवाले से चलाया जाता है। तो ये इस वक्त तमाम तर जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बस सोशल मीडिया को, टिकटॉक को, इन चीज़ों को मैनेज करना है गालिबन। अब यहाँ पर आगे बढ़े अगर तो आपके सामने एक खबर रखेंगे। मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सियासी तौर पर ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये भी हकीकत है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास शहबाज शरीफ ऑप्शन थे और वही ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। यानी ये एस्टैब्लिशमेंट, प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग, एस्टैब्लिशमेंट के डाकिये मान रहे हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास भी ऑप्शन कोई नहीं है और उस ऑप्शन के तौर पर जो मजबूरी है शहबाज शरीफ को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको मोहम्मद मालिक का स्टेटमेंट सुनवाऊं तो एक तासुर मिल रहा है कि गालिबन कोई लंदन प्लान के बाद कोई मरी प्लान सामने आया है, जिसके बाद राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू क्या है, मोहम्मद मालिक को सुनिएगा। कल मेरे शो में राना सनाउल्लाह साहब, मैं उस पे आऊंगा, वो एक स्टेप आगे गए। बिल्कुल मैं एक्चुअली उन्होंने कहा कि 14 साल सजा काटेंगे और खाली ये नहीं, इनका जत्था भी निजाम से बाहर होगा। एग्जैक्टली अब इसको जरा आप जोड़े, जो मरी में मीटिंग हुई है कल, Yes. बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, यस वहां पे बड़ी कंटिन्यूटी की बातें हुई हैं। जी 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 सो थिंग्स, मेरा ख्याल है चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे चली गई, आइदर और की सिचुएशन हो गई है। ये तो वक्त और अल्लाह ही फैसला करेगा कि आइदर कौन है और कौन है, बट आई थिंक हम आइदर और पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपके साथ एक और वीडियो शेयर करते हैं। ये सैलाब ज़दगान की खिदमत मज़हर बरलास ने वीडियो शेयर की है और इस मुल्क के अंदर ना आवे का आवा ही जब बिगड़ जाता है, आप सूरत हाल देखें कि मौका महल और मुनासबत उसकी देखें कि गुरुद्वारा साहब दरबार साहब करतारपुर के पास जो ये रिलीफ की टीम्स हैं, वहाँ पर नारोवाल का डिप्टी कमिश्नर सूबाई वजीर रमेश सिंह से कह रहा है कि मुझे सदारती तमगा दिया जाए और सदारती तमगे के हसूल के लिए सिफारिश कर रहा है।
क्योंकि इस मुल्क में तमगों की जो वक़्त है, तमगों का जो एक लेवल बना दिया गया है, वो इसी तरह से होंगे। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि मरी में शरीफ खानदान की मुलाकात में सैलाब वगैरह पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। मेरे ख्याल में इमरान खान के बारे में डिस्कशन हुई है। अगेन एस्टैब्लिशमेंट के अपने लोग डिस्कशंस भी जब सैलाब से लाहौर यानी पंजाब का सबसे बड़ा सूबा डूब रहा था, जब वहाँ लोग एक कर्ब की सूरत हाल में थे, बेयारो मददगार थे, तब डिस्कशन किस बात के ऊपर हो रही थी? तब डिस्कशन हो रही थी इमरान खान के ऊपर, क्योंकि हर जानिब अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को देखें, अगर आप दूसरी जानिब देखें, तो हर जानिब टेंशन और फ़िक्र सिर्फ एक ही है कि इमरान खान से किस तरह निपटा जाए, इमरान खान से किस तरह से डील किया जाए, और वही टेंशन जो है उसी को कंट्रोल करने के लिए मीटिंग्स जो की जाती हैं, उनके अंदर मौज़ूए बहस भी इमरान खान होता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपके सामने एक स्टोरी रखेंगे। साकिब बशीर साहब लिख रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, कह रहे हैं कि चंद माह पहले सर्दियों की बात है, एक जज साहब जो गाड़ी में जा रहे थे, अपने बरादर दूसरे जज साहब को इस्लामाबाद के पोश सेक्टर में सड़क किनारे वॉक करते देखा। मुंह सर आंखें मुकम्मल कवर थी, म्यूजिक हेडफोन लगे थे, पहचाने नहीं जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पहचाना और गाड़ी वाले जज साहब ने अपने आप से सवाल किया कि मुंह छुपा के क्यों फिर रहे हैं। फिर हंसकर गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। तो जवाब में और आप हम सब जानते हैं कि इस निज़ाम के अंदर जो जजेस हैं वो मुंह छुपा कर क्यों फिरेंगे। देखते रहिए सियासत.pk।